शत्रुघ्न कहते हैं कि उनका बचपन काफी में बीता था और अयोध्या का ही बहुशाली साम्राज्य था। श्री राम बड़े हुए, गुरु जी के पास शिक्षा लेने गए, उनकी शिक्षा की अवधि पूरी हुई। उसी अवधि में उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और संसार को ये बता दिया कि क्यों उन्हें भगवान श्री राम कहते हैं, क्यों उन्हें वीर श्री राम कहते हैं। उसके बाद, उस अवधि के बाद उनके ऊपर संकटों के बादल आने शुरू हुए। कैसे हुए? गुरु वशिष्ठ को ये सूचना मिली कि महाराज जनक जो हैं वो अपनी बेटी सीता जी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव के बहुत ही शक्तिशाली धनुष पिनाक को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो मेरी पुत्री सीता के विवाह के योग्य होगा। इस काम के लिए उन्होंने कई देशों के कई राजाओं को, कई राजकुमारों को संदेशा भेजा था। कहते हैं उस सभा में कई बड़े वीर आए थे, सहस्त्रबाहु और रावण जैसे वीर भी उस सभा में थे। और गुरु वशिष्ठ को ये निमंत्रण मिला था इस बात का, तो वो भी अपने साथ अपने शिष्यों जो कि थे भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण, उनको लेकर जनकपुर पहुंच गए। वहां पर उनका काफी स्वागत हुआ। उसके बाद स्वयंवर की विधि शुरू हुई। भगवान श्री राम बैठे थे, कई महाबली आए और धनुष उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को उठाना तो दूर, उसके तेज को सहन नहीं कर पाया। कोई धनुष को छूने की साहस नहीं रखता था। इसी बीच उठ खड़ा हुआ महाप्रतापी महाबली लंका का राजा महाबली रावण। रावण को रावण क्यों कहते हैं ये आप आगे जान जाएंगे। रावण उठ खड़ा हुआ और आकर पहुंचा और जब धनुष को उठाने ही वाला था, उसी बीच महाराजा जनक के महामंत्रियों ने उसे टोक दिया। उन्होंने कहा, रावण तू भले ही धर्म से ब्राह्मण है, लेकिन तेरे कर्म, तेरा चरित्र तुझे राक्षस बना देता है और इस सभा में राक्षसों को आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए तू आ तो गया है लेकिन ये धनुष उठाने के योग्य नहीं है। इस बात पर रावण काफी क्रोधित हुआ, लेकिन करता भी क्या, क्योंकि वो सभा वीरों की सभा थी और रावण अपना नहीं चाहता था, इसलिए वो तत्काल सभा छोड़कर चला गया। उसके बाद महाराजा जनक को इस बात की बहुत ही चिंता हुई कि रावण जैसा महापराक्रमी वीर जो इस धनुष को उठाने के योग्य हो सकता था, लेकिन वो इस धनुष नहीं उठा पाया। अब इस संसार में कौन है जो हमारी बेटी सीता से विवाह करेगा। उसके बाद चिंता उनके माथे पर झलकने लगी। गुरु वशिष्ठ जो कि सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी ये चिंता भांप ली। उन्होंने भगवान राम को आज्ञा दी कि हे राम, जाओ और वो धनुष उठाकर माता सीता से ब्याह करो। श्री राम अपने आसन से उठते हैं। आसन के उठते ही आसमान में हवाओं का रूप बदल जाता है, बादलों का रंग बदल जाता है, समुद्र हिलोरे लेने लगता है, चंद्रमा अपनी शीतलता बढ़ा देता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने वो धनुष ऐसे उठाया जैसे कि एक नन्ही सी बच्ची गुलाब की पंखुड़ियों को उठाती है। भगवान शिव ने धनुष को उठाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तोड़ दिया। धनुष टूटते ही वास्तव में वो धनुष था भगवान परशुराम का, जिन्हें भगवान शंकर ने स्वयं उनकी गुरु दक्षिणा में प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। कहा था कि ये धनुष आप संसार में पापियों को विनाश करने के लिए प्रयोग करेंगे, और वो धनुष हमारे जनक के पास जो गुरु परशुराम ने उन्हें दे दिया था, वो धनुष टूट गया था। ये बात भगवान परशुराम को पता चलती है और वो जहाँ भी थे, जैसे भी थे, अपने हाथ में वही क्षत्रिय अवतार लिए, खड़ग फरस लिए आकर उस सभा में पहुंच जाते हैं। और सभा पहुंचते ही उनके वचन यही होते हैं कि कौन है वो नीच जिसने भगवान शिव का पवित्र धनुष तोड़ा है। आइए देखते हैं कि उसके बाद भगवान लक्ष्मण और भगवान श्री राम और भगवान परशुराम के बीच क्या संवाद होता है। आइए देखते हैं आगे का प्रसंग। एक बार बोले भगवान परशुराम की जय। हे ब्राह्मण देवता, आज तक तो किसी ने साधारण से धनुष के टूटने पर इतना क्रोध नहीं किया, और आज आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो कोई क्रोधित नहीं हुआ। अरे राजा के पुत्र, तू इसे साधारण सा धनुष समझता है? यह वह शिव धनुष है जिससे शिव जी ने त्रिपुरारी का वध किया है। आप समझते होंगे अंतर धनुष और धनुष में, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हमें धनुष और धनुष में अंतर नहीं समझते, क्योंकि हम इन धनुषों से हमेशा खेलते रहते हैं। मूर्ख बालक, हिटने का भी हद होती है। लगता है तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं। मोह तो आपको होगा, मोह मुझे नहीं है। मोह तो आपको होगा इस धनुष का, मुझे कोई मोह नहीं है। मूर्ख बालक, तू मुझे जानता नहीं। मैं वह परशुराम हूँ जिसने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से क्षत्रिय विहीन किया है। अगर ऐसी बात है, से
मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु के सारी भुजाओं को काटा है। अगर ऐसी बात है तो आप जबान से ज्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और मुझसे युद्ध कीजिए। इसमें मेरे अनुज की कोई भी गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही वो धनुष को भंग किया था। बालक, तू मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से बहला नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो आ युद्ध कर, युद्ध। नहीं गुरुवर, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध कर सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है। ये लो धनुष। प्रभु, मैंने आपको अभी तक पहचान नहीं पाया, अब मैं आपको पहचान चुका हूँ। आप युद्ध नहीं कीजिए। लेकिन अब मैं अपने प्रत्यंचा चढ़ा चुका हूँ। अब मुझे इस धनुष को कहीं न कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। आप इस पास के गिरी पर बाण को छोड़ सकते हैं। एक बार बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो आपने देखा कि कैसे क्रोधित हुए भगवान लक्ष्मण भगवान परशुराम के साथ युद्ध करने को तैयार ही थे। इसी क्षण स्वयं भगवान राम आ जाते हैं और उन्हें क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आपने ये देखा। वो अपनी थोड़ी सी बातों से भगवान परशुराम का क्रोध भी शांत करते हैं, अपितु उनके द्वारा दिए गए शस्त्र को चलाकर अपनी वीरता भी साबित करते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो आइए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। देखिए, होता ऐसा है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ विवाह करके आ जाते हैं अयोध्या। उनके साथ भगवान लक्ष्मण का भी विवाह हो जाता है और उनके दोनों भाइयों का भी विवाह हो जाता है। ये चारों अयोध्या में आते हैं, सब कुछ राज्य खुशी चल रहा होता है। भगवान श्री राम का राज्य से अभिषेक करने की तैयारियां चल रही होती हैं। इसी बीच मंदोदरा माता कैकेयी को उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है और माता कैकेयी भगवान महाराज दशरथ को अपने दिए दोनों वचन मांग लेती है। सॉरी मंत्रा, वो अपने दोनों वचन मांगती है। उसमें पहला वचन होता है कि भगवान श्री राम को वनवास और दूसरा होता है महाराज भरत को राजगद्दी। कहा जाता है कि भगवान श्री राम अपने पिता के वचन के इतने ज्यादा प्रतिबद्ध थे कि वो बिना कुछ सोचे, बिना किसी बात का प्रतिकार किए वो वन जाने को तैयार हो जाते हैं। माता सीता अपने सतीत्व का परिचय देते हुए श्री राम जी के साथ वन जाने को भी तैयार हो जाती हैं और भगवान लक्ष्मण भी अपने भाई भरत का पूरा व्यवहार निभाते हुए वो भी श्री राम जी के साथ वन जाने को तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता तीनों वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से वन के प्रस्थान में वो काफी जगहों से गुजरते हैं, उन्हें काफी लोग मिलते जाते हैं। इस बीच माता सबरी से भी उनका मिलन होता है। कहते हैं कि माता सबरी के जूठे बेर खाकर श्री राम जी एक बार फिर से अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का बहुत ही उत्तम प्रतीक देते हैं। उसके बाद एक दिन वन में विचरण करते हुए महाराजा रावण की बहन शूर्पणखा वन में विचरण करते हुए भगवान श्री राम के स्वरूप पर मोहित हो जाती है। वो उनकी कुटी पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन प्रभु श्री राम चूंकि पहले से विवाहित थे तो वो कहते हैं कि देवी मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। इस पर शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है और वो कहती है कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो मैं आपको, आपकी पत्नी को मार दूंगी। और वो माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भगवान लक्ष्मण इस बीच माता सीता को बचाने हेतु तलवार से शूर्पणखा पर वार करते हैं और दुर्भाग्यवश शूर्पणखा की नाक कट जाती है। और इस बात से शूर्पणखा बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करती है और इस बात की शिकायत अपने भाई और महाबली रावण के पास कर देती है। इसके बाद रावण एक षड्यंत्र रचता है। वो अपने मामा मारीच को एक सोने का हिरण बनाकर माता सीता के सामने भेज देता है। माता सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस हिरण को अपने यहाँ पालना चाहती हूँ। श्री राम जी माता सीता से बहुत प्रेम करते थे और वो उनके इस अनुरोध को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए इस हिरण को लेकर आता हूँ। और इसके बाद मारीच की योजना सफल हुई। वो श्री राम को अपने पीछे भगाए हुए वन में गुम हो जाता है और उसके बाद और लक्ष्मण जी को अपने पीछे छोड़ जाते हैं कि आप मेरी अनुपस्थिति में माता सीता की रक्षा करेंगे। इस बीच मारीच वन में छिपकर श्री राम जी की आवाज निकालता है और ये इस तरह से दिखाता है कि ऐसे लगता है कि भगवान श्री राम कृष्ण संकट में हैं। ये सुनकर माता सीता बहुत ही दुखी हो जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं, उन्हें भय हो लग जाता है और वो भगवान लक्ष्मण से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और अपने भैया की मदद करो।
लेकिन भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि मैं ऐसा करने नहीं सकता माते। तो आइए देखते हैं कि आगे के प्रसंग में क्या होता है, क्या भगवान लक्ष्मण जाते हैं या नहीं जाते हैं। एक बार बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय। टॉर्च लाइए मारी जरा काम। गाली आया सर, बोला गाली आया। क्या नाम इसका? ये रोहित। लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। तुम्हें जाकर उनकी सहायता करनी होगी। माते भैया ने कहा है कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक मैं आपका ख्याल रखूं, इसलिए माते मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें तुम्हारी भैया की सौगंध, तुम्हें जाना ही होगा। माते मुझे भैया का आदेश है, जब तक वो ना आ जाए तब तक मैं आपको छोड़कर कहीं भी ना जाऊं। माते मुझे विवश ना करें। तुम मुझे अपनी माता समान मानते हो, तो अपनी माँ की कसम, तुम्हें जाना ही होगा। माते आप मुझे सौगंध देकर विवश ना करें, मैं नहीं जा सकता। लक्ष्मण, अब तो तुम्हें तुम्हारे भैया की सौगंध ही दिला सकती हूँ। तुम जाओ और उनकी सहायता करो। माते आपने भैया की सौगंध देकर मुझे विवश कर दिया है। ठीक है माते, पर ये रेखा को माते आप पार ना करिएगा जब तक मैं भैया को लेकर वापस ना आ जाऊं। ठीक है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माते विछाम देई, राम राम देवता। विछाम देई माते। मैं तनिक क्षण प्रतीक्षा करिए, मैं भी भिक्षा लेके आता हूं। ये लीजिए ब्राह्मण देवता। ये एक ब्राह्मण का अपमान है, आप इस रेखा के बाहर आके दीजिए। हम एक ब्राह्मण, हम बधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देवता, किंतु हम इस रेखा के बाहर नहीं आ सकते। आप हमें मना करके एक ब्राह्मण का अपमान कर रही हैं। हम बधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते, नहीं तो आपको हम श्राप भी दे सकते हैं। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा न करिए, मैं स्वयं ही बाहर आती हूँ। बचाओ, बचाओ, हे नाथ, मैं रावण क्या करिए? लेकिन लंका वो ऐसे ही माता सीता को नहीं ले जा पाया था। रास्ते में माता सीता की पुकार भले ही राम और लक्ष्मण ने ना सुनी हो, लेकिन महाबली जटायु के कानों से वो पुकार नहीं छूटी थी। महाबली जटायु ने वो पुकार सुन ली थी। कहता है महाबली जटायु के पंखों का सामना आज तक कोई महाबली नहीं कर पाया था, लेकिन यह भी सत्य है कि उसके सामने जो आज था वो था लंका का राजा महाबली रावण। रावण ने महाबली जटायु का एक पंख काट दिया। महाबली जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए और वो ये प्रतीक्षा में उन्हें प्राण नहीं था गया कि किसी दिन उनके पास भगवान राम आएंगे और उन्हें बता पाएंगे कि माता सीता वास्तव में है कहाँ। होता भी ऐसा ही है। भगवान राम कुटिया पर पहुंचते हैं, उन्हें यह पता चल जाता है कि वास्तव में हिरण नहीं, वो एक राक्षस था, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि आखिर ये सब हुआ क्यों था। कुटिया पर आते हैं तो सब स्पष्ट हो जाता है। कुटिया पर आकर वो काफी रोते हैं, काफी दुखी होते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो उतने ही कठोरता के साथ खड़े हो जाते हैं और ये प्रण करते हैं कि मैं सीता को ढूंढकर और उनको लेकर ही 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस जाऊंगा। और वो माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो कई जगह पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उन्हें मिलते हैं महाबली जटायु, जो घायल हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले अभी तक, क्योंकि उन्हें माता सीता को भगवान राम से मिलाने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वो भगवान राम को बताते हैं कि माता सीता को लंका का राजा रावण हर कर ले गया है। भगवान राम उसी साथ प्रण कर लेते हैं कि रावण को स्वयं मैं मारूंगा और रावण को कोई नहीं मारेगा। फिर वो माता सीता को खोजते आगे बढ़ते हैं। उन्हें माता सीता द्वारा फेंकी गई उनकी चूड़ी, उनकी चूड़ामणि वगैरह मिलती है। वो उसे अपने पास एक प्रतिबिंब के रूप में रख लेते हैं। उसे देखकर वो अश्रु भी बहाते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये प्रकट नहीं होने देते। भगवान लक्ष्मण भी जानते हैं कि भैया हमारे काफी दुख में हैं, वो भी अपने भाई होने का पूरा धर्म निभाते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि उनकी मदद कोई कर सकता है। तो लंका का जो सबसे नजदीकी जो राज्य है वो है किष्किंधा। वो किष्किंधा के राजा ही उनकी मदद कर सकते हैं। इस आशा में किष्किंधा के राजा उनकी मदद करेंगे, वो उस तरफ बढ़ चलते हैं। उधर किष्किंधा के बारे में आपको मालूम होगा कि वहाँ का साम्राज्य संभाल रहे हैं महाबली महाराज बाली। कहा जाता है कि बाली और रावण दोनों परम मित्र थे और दोनों एक ही गुरु से शस्त्र की शिक्षा अर्जित कर रहे थे।
यह भी कहा जाता है कि बाहुबल में बाली समान शक्तिशाली उस त्रेता युग में कोई नहीं था। उसने सहस्त्रबाहु और रावण को भी हरा रखा था। बाली एक असुर को मारने के लिए पाताल में जाता है, उसके साथ सुग्रीव जी भी जाते हैं और काफी दिनों के युद्ध के बाद जब बाली जी वापस नहीं आते तो सुग्रीव जी इस डर के कारण कि कहीं मेरे भाई की हत्या न कर दी गई हो और वो राक्षस आकर मुझे भी न मार दे, सुग्रीव जी के गुफा का द्वार बंद कर देते हैं और बाली जी इस बात को अपमान मानते हैं और वो आकर सुग्रीव जी को उनके राज्य से निकाल देते हैं, खुद राजा बन जाते हैं और सुग्रीव जी की पत्नी जो कि रूमा देवी हैं उनको अपने यहाँ बंदी बना लेते हैं। सुग्रीव जी इस बात से काफी दुखी हैं और वो इस समय निर्वासित जीवन जी रहे हैं अज्ञातवास में अपने कुछ चुनिंदा और काफी विश्वसनीय मंत्रीगणों के साथ, जिसमें होते हैं केसरी नंदन, महाबली, बजरंगबली। एक बार बोले हनुमान जी की जय। उनकी सेना में कई वीर हैं, उनमें सबसे प्रमुख हैं हनुमान जी। और हनुमान उन्हें पता चलता है कि कोई दो अजनबी एक सन्यासी का वेश धारण किए, लेकिन उन सन्यासियों के हाथ में धनुष है और पीठ पर तरकस है। उस तरकस में कई बाण दिखते हैं जिनसे तेज निकल रहा होता है। वे वो इस बात से डर जाते हैं कि कहीं उन्हें मारने के लिए बाली ने कोई दो योद्धा तो नहीं भेज रखे, इसलिए इसकी परख के लिए वो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी को भेजते हैं कि आप जाइए और पता करिए कि कौन है ये दो सन्यासी जो धनुष लिए चले आ रहे हैं हमारी गुफा की तरफ। जरा पता करिए कि कौन है ये दोनों, कहीं हमारी हत्या के लिए तो नहीं आ रहे। हनुमान जी कहा जाता है कि बुद्धि उनके समान बुद्धि किसी के पास नहीं है। उनकी वंदना में भी हम कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी के समान बुद्धिमान इस धरा पर कोई नहीं हुआ है, ना होगा। तो हनुमान जी अपना वेश बदलते हैं, एक साधु का वेश रखते हैं, वृद्ध साधु का, और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण आते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे महाराज आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्या कर रहे हैं? इस वन में निशाचर घूमते हो सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो इसी वन का वासी हूँ, रह रहा हूँ, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं पूछना तो मुझे चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं कि हमने जो पूछा है वो बताओ, लेकिन राम जी उन्हें रोकते हैं और जैसे ही वो अपना परिचय बताते हैं कि मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ, हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं कि प्रभु मेरी आस पूरी हुई, आप मुझे मिल गए, मुझे पता था कि आप मुझे किसी दिन जरूर मिलेंगे। और वो उन्हें लेकर महाराज सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं। महाराज सुग्रीव जानकर काफी प्रसन्न होते हैं कि हमारे पास जो मित्रता को हाथ बढ़ाने को आए हैं वो स्वयं राम जी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष देख लेता है उसे परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो एक महाराज राम से कहते हैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मुझे कुछ दे पाएंगे। तो महाराज राम कहते हैं कि मैंने पता कर लिया है, आप इस समय अपने राज्य से निकाले गए हैं, आपका राज हथिया लिया गया है, आपकी पत्नी को भी बंदी बनाया गया है, क्यों ना मैं उस बाली को मार दूं, इसके बदले में आप मुझे मेरी पत्नी खोजने में मदद कर दें। तो सुग्रीव बताते हैं कि देखिए बाली के समान बाहुबल में इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप बाली को हरा पाएंगे। तो लक्ष्मण जी राम जी से पहले, क्योंकि वो अपने भैया का अपमान तनिक भी होता नहीं देख सकते, वो कहते हैं कि आपको कैसे पता कि बाली को भैया हमारे नहीं मार पाएंगे? बाहुली में बाहुबल है तो हमारे भैया के पास शास्त्र बल है, देखते हैं कौन उन्हें हरा पाता है। इतना कहकर बाली जी कहते हैं कि ठीक है, सुग्रीव जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बताएं कि क्या किया जाए। तो भगवान राम कहते हैं कि आप बाली को युद्ध के लिए आमंत्रित करें, मैं बाली से आप बाली से युद्ध करते हैं, मैं बाली को मार दूंगा। तो फिर सुग्रीव जी कहते हैं कि ये तो छल हुआ। तो भगवान कहते हैं कि देखिए पाप की सजा देनी होती है, अगर पाप की सजा भगवान ना दे तो इंसानों को दी जाती है, देनी पड़ती है, और पाप पाप होता है, फिर उसकी सजा चाहे छल से दी जाए चाहे बल से दी जाए। और उसके बाद बाली और सुग्रीव जी का युद्ध होता है। लेकिन एक और बात सत्य है कि बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखते थे, दोनों शरीर कटगाठी के में एक जैसे थे, बस गुणों में अंतर था। बाली महाबल वाली वंशाल था तो सुग्रीव जी भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन बाली के पास उस समय का अद्वितीय बल था, उतना बल उस समय किसी में नहीं था। बाली सुग्रीव जी को बहुत मारता है, उन्हें मारकर भगा देता है। सुग्रीव जी आते हैं, काफी राम जी से शिकायत करते हैं कि आपने बाण नहीं चलाया, मैं चोटिल हो गया। तो राम जी कहते हैं कि देखिए आप दोनों देखने में एक से लगते हैं और मेरे बाण का असर बाली पर भी और आप पर समान होगा, जिसको बाण लग गया उसकी मृत्यु तय है, और अगर गलती से मैं आपको मार बैठता तो मुझ पर अपने मित्र की हत्या का दोष लग जाता और मैं ये नहीं चाहता था। और सुग्रीव जी कहते हैं कि अगर मैं भाग के ना आता तो हत्या तो वैसे भी होनी थी। तो राम जी कहते हैं नहीं तब ना होती, क्योंकि अगर आप गिर गए होते तो मुझे पता चल जाता कि आप गिर पड़े हैं तो मैं बाली को मार देता, लेकिन आप बीच युद्ध में भाग आए। सुग्रीव जी कहते हैं अब क्या किया जाए? तो राम जी बोलते हैं अब क्या, आप फिर जाइए। सुग्रीव जी कहते हैं अब ऐसे मुझसे तो ना होगा, कुछ और उपाय करिए। तो राम जी कहते हैं कि इस बार आप गले में माला डाल के जाइए और वो माला आपके गले में रहेगी और वो माला देख के मैं जान जाऊंगा कि ये सुग्रीव जी हैं और मैं बाली को मार दूंगा। होता यही है, फिर युद्ध होता है। कैसे युद्ध होता है आगे का प्रसंग आइए देखते हैं, सुग्रीव और बाली जी का युद्ध।
बाली निकल बाहर, बाली निकल, कहाँ चुप के बैठा है? अरे मूर्ख, फिर से आ गया तू? इस बार तेरी मौत मेरी हाथ में निश्चित है तेरी। तूने मेरा राज्य मुझसे छीना है, मेरी पत्नी को मुझसे छीना। इस बार मैं तेरा वध करके ही जाऊंगा। मैं भी तेरा वध करके रहूंगा। मित्र सुग्रीव, बाली इतने बल होने के बावजूद भगवान श्री राम के हाथों मारा जाता, तो यही होता है पाप का परिणाम। आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, अगर आप गलत हैं तो आपका अंत निश्चित है। इसके बाद भगवान श्री राम सुग्रीव जी की मित्रता हासिल करते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, अपना पराक्रम पूरी वानर सेना के सामने सिद्ध करते हैं। पूरी वानर सेना राम जी के पराक्रम को देखकर उनके साथ लंकापुरी सीता को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। 4 दिशाओं में भगवान सुग्रीव के 4 सेनापति निकलते हैं। दक्षिण दिशा में भगवान हनुमान जी, बाकी 3 दिशाओं में अलग अलग सेनापति उनके जाते हैं। 3 सेनापति बाकी लौट आते हैं 1 महीने से अंदर ही और कहते हैं कि भगवान, हमने बहुत दूर तक, जहाँ तक हमें धरती दिखी, हम वहाँ तक माता सीता को खोजने गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन भगवान हनुमान लौट कर जब आते हैं तो वो बताते हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरी शक्ति याद आई और मैं माता सीता को खोजने में सफल भी रहा। आइए देखते हैं कि कैसे भगवान हनुमान जी माता सीता से मिलते हैं और उनके साथ क्या होता है उस सोने की नगरी लंका में, जिसका राजा स्वयं रावण है। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। श्री राम कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। क्या यहाँ पर कोई देवता उपस्थित है? क्या यहाँ पे कोई देव उपस्थित है? जय श्री राम। प्रणाम माते। कौन हो? माते, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपको खोजने के लिए भेजा था और मैं आपकी खोज करते हुए लंका तक आया हूँ। ये तो प्रभु, ये तो रावण की कोई माया भी हो सकती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम हनुमान हो? माते, भगवान श्री राम ने मुझे जाते वक्त आपको ये अंगूठी देने के लिए कहा था और इसकी महिमा भी बताई थी। और इसकी महिमा में उन्होंने एक कथा बताई थी जिसमें आपको माता सबरी ने ये अंगूठी प्रदान की थी। ये वही अंगूठी है और यही कथा भगवान श्री राम ने आपको बताने के लिए मुझसे कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही आपको ये कथा मैं बताऊंगा, माता सीता को आप पर विश्वास हो जाएगा। न जाने कितने दिन बीत गए मुझे उनकी प्रतीक्षा में, अब तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। भगवान श्री राम भी आपकी बहुत याद करते हैं माते। कब वो आएंगे लेने मुझे? माते, अति शीघ्र भगवान आपको लेने के लिए आएंगे। मेरी तरफ से उन्हें एक भेंट जरूर दे देना। माते, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए बताएं ऐसी जगह जहाँ जाके मैं लंका में कुछ भोजन कर लूं थोड़ा सा। रावण की इस वाटिका में बहुत से मधुर फल लगे हुए हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। प्रणाम माते, अभी के लिए मैं जाता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने फल खाने के बाद मैं आपके पास पुनः वापस आऊंगा, फिर मैं भगवान श्री राम के पास वापस जाऊंगा। प्रणाम माते। ये खा लेता हूँ। आराम से। जय श्री राम। अरे वो तुच्छ बानर,
बताओ क्या कर रहा है तू? दिखाई नहीं दे रहा, मैं फल खा रहा हूँ। अरे फल तो खा रहा है, लेकिन ये पेड़ तहस नहस क्यों कर दिए? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं फल खा रहा हूँ। और मैंने आपके पेड़ इतने ज्यादा कमजोर हैं, मैंने जैसे इनको छुआ वो सारे टूट गए। इसमें मेरी क्या गलती है? बानर, पेड़ छूने से नहीं टूटते हैं। तुझे पता नहीं है लंका में चोरी करना पाप है। जिस राज्य का राजा ही चोर हो तो हमें लगा कि उस राज्य में चोरी करने पर अरे ओ बानर, बताओ क्या करना चाहते हो? जाओ बहन को पकड़ ले इसको। जय श्री राम। भाई मायावीर माना लगता है। तुझको अपने बाहुबल से ही जीतना पड़ेगा। आ जाओ, कर लेते हैं काम। ए बानर, आजा। जय श्री राम। महाबली हनुमान अक्षय कुमार को मार देना चाहते हैं, लेकिन उनका ज्येष्ठ पुत्र इंद्र को जीतने वाला, जो देवताओं को बांधकर अपने पिता के चरणों में ले आया था, सबसे बड़ा पितृभक्त मेघनाथ, उसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसने कहा पिताजी आप मुझे यह आज्ञा दें, मैं अभी उस बंदर को या जो भी मायावी पशु है वो मैं उसे पकड़ कर लाता। और इंद्रजीत स्वयं महाराज हनुमान से युद्ध करने आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है उनका युद्ध। जय श्री राम। जय श्री राम। तू मेरे भाई के आगे सो रहा है, उठ। अरे तो चैन से लंकावासी खाने भी नहीं देते, लगता है कोई बहुत बड़ा योद्धा है। जय श्री राम। तू मेरे भाई को मार के आराम से सो रहा है, मुझसे युद्ध कर। युद्ध करने से पहले मूर्ख अपना परिचय दिया जाता है। इंद्रजीत हूँ। अच्छा चल युद्ध कर, युद्ध। चल देखते हैं। लंकापति रावण की जय। जय श्री राम। जय लंकेश। जय लंकेश। तू मायावी लगता है, तू मायावी माना लगता है। ये ले ब्रह्मा। चल तू लंकापति रावण के दरबार में, पकड़ लो इसे। देवताओं को हरा दिया, जिसने सारे अक्षर देवताओं को बांध रखा था, शनि को अपने पिता के चरणों में लाकर लिटा दिया था कि लंका पर कभी कोई काले बादल ना आए। वो मेघनाथ हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की लाज रखने के लिए उसके सामने स्वयं ही नतमस्तक हो जाते हैं और बच जाते हैं। और इस तरह से मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर रावण की सभा में ले जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा है हमारा दशानन रावण। वो रावण नहीं जो छल से माता सीता को हर लाया था, वो रावण जो दिग्विजयी था, जिसने उस समय पूरी सृष्टि को जीत रखा था, सारे देवताओं को बंदी बना रखा था। कुबेर उनके यहाँ मुंशी का काम करता था। और क्या ही बताएं आपको। आइए देखते हैं कैसी थी रावण की सभा। बुलाते लोग प्यार से दशानन मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से जय लंकेश। जय लंकेश। जय लंकेश। जय लंकेश। जय लंकेश। जय लंकेश। महाराज
मारकांत किया है, मैंने इसे ब्रह्मास्त्र बांध के लाया है। ये मायावी प्रतीत होता है। ले आओ दरबार में। कौन है तू? मैं हनुमान। हनुमान। कहाँ से आया है तू? मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। अच्छा, मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है सीता मैया की खोज में। कौन श्री राम? श्री राम को नहीं जानते मूर्ख? बताओ कौन श्री राम? श्री राम वही जिनकी तुम अर्धांगिनी को हर लाए हो। अच्छा, वो वनवासी? वो वनवासी नहीं, वो भगवान है। अच्छा, तुम्हारी इतनी वो जुर्रत, तुम रावण से बहस लड़ाते हो? सुना है वानरों को उनकी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। दासों, लगा दो इसकी पूंछ में आग। छोटा सा दृश्य कि कैसे वो महाबली रावण अपनी सभा में भगवान हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता, ये सोचकर कि बंदरों को उनकी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो इसकी पूंछ जलाएंगे तो ये दर्द से तिलमिला उठेगा। क्या दर्द होगा और मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो जो स्वयं प्रभु श्री राम का काज करने गया है उसका बाल कैसे बांका हो सकता है। हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगती है, लेकिन उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जलता, और होता क्या है, पूरी लंका जल जाती है। पूरी सोने की लंका जलकर खाक हो जाती है। सारे देवता जिन्हें रावण ने बांध रखा था सब मुक्त हो जाते हैं। सब मुक्त होकर हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। तो आप भी बोलिए एक बार महाबली हनुमान जी की जय। हनुमान जी लंका जलाकर रावण की सेना का पता लगाकर हनुमान राम जी के पास वापिस आ जाते हैं। माता सीता द्वारा दी गई चूड़ामणि उन्हें देते हैं। भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि देने का देते हैं। अष्ट सिद्धि हनुमान जी को भगवान राम ने दी थी। आप हनुमान जी सुनते होंगे अष्ट सिद्धि, और 9 निधियां उन्हें माता सीता देती हैं। तो हनुमान जी राम जी को ये सब बताते हैं। और इसी बीच लंका में एक और कांड होता है। लंका में महाराज रावण के भाई विभीषण, जो कि वर्षों में हरि भक्त हैं, वो अपने भैया को समझाने आते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो धर्म विरुद्ध है, वो धर्म परक नहीं है भैया, आप समझ जाइए, आपका विनाश हो सकता है। तो विभीषण जी कैसे अपने भाई को सभा में समझा रहे हैं और आगे क्या होता है, आइए आगे का प्रसंग देखते हैं। एक बार बोले लंकापति रावण की भगवान जी प्रसन्न है। इस मौसम में बारिश मतलब बहुत महाराज रावण की जय। महाराज रावण, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने उस बानर के पूंछ में आग लगाकर बहुत ही बेकार काम किया है। वह एक शांति दूत था और आपने उस शांति दूत का बहुत ही मजाक उड़ाया है भरी सभा में। कुलद्रोही विभीषण, तुम्हें लज्जा नहीं आती हमको ये पाठ पढ़ाते हुए? मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, तुमको ये लज्जा नहीं आ रही कि तुम मुझे कायरता का पाठ पढ़ा रहे हो? नहीं महाराज, मैं आपको कायरता का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो एक शांति दूत था सिर्फ। कुलद्रोही, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जैसी आपके आज्ञा महाराज। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। महाराज पर्दा डाले आंखों में रावण अपने भाई को अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। सभा के बीच उनकी बातों को नहीं मानता और युद्ध का ऐलान हो जाता है। विभीषण जी चाहते थे युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध का ऐलान हो जाता है। और युद्ध से पहले जो हर पराक्रमी राजा करता है, अपना एक शांति दूत दूसरे राज्य में अवश्य भेजता है। तो भगवान राम भी यही करते हैं। उन्होंने हनुमान जी को एक बार भेज दिया था रावण जी के सभा में, तो अगर फिर हनुमान जी को भेजते तो रावण यही समझता कि अरे एक ही वीर है इनकी सेना, बार बार उसी को भेज रहे हैं। वो कहते हैं नहीं हनुमान जी आप ना जाएं। वो भेजते हैं बाली के पुत्र और महाबली अंगद को रावण की सभा में एक बार फिर से शांति का प्रस्ताव लेकर। तो आइए देखते हैं कि अंगद जी रावण की सभा में क्या बात करते हैं और क्या उनका शांति प्रस्ताव स्वीकृत होता है या रावण अपने ही द्वेष में रह जाता है। आइए देखते हैं। जय श्री राम। कौन हो तुम वानर? मैं श्री राम का दूत बाली पुत्र अंगद हूँ। बाली पुत्र, पता है तुम्हें बाली हमारा बहुत प्रिय मित्र था और तुम उसके पुत्र होके मेरे साथ मेरे विरुद्ध खड़े होते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं श्री राम का भेजा शांति दूत हूँ और मैं ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ मेरे प्रभु की ओर से कि युद्ध ना हो। ये तुम्हारे वनवासी राम को क्या युद्ध नहीं करना है? क्या वो क्षत्रिय नहीं है? वो बार बार दूत क्यों भेजता है? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है।
युद्ध से दोनों सेनाओं की बहुत हानि होगी, इससे नरसंहार होगा। हानि लाभ की चिंता वीर नहीं करते, वो युद्ध करते हैं। जाओ उनसे कह दो, क्या उसमें इतना पराक्रम नहीं कि वो हमसे युद्ध कर सके? जब आपकी इन महाबलियों में इतना ही ताकत है तो ये मेरा पैर धरा से हिलाकर दिखाए। जय श्री राम। मेरे पैर क्या गिर रहा है? गिरना है तो मेरे प्रभु श्री राम के पैर पे गिर। गिरना है तो मेरे प्रभु श्री राम के पैरों पे गिर, शायद वो तेरी इस मूर्खता को क्षमा कर दे। आते हैं रावण भगवान शांत दूत बनकर। रावण उनका शांति प्रस्ताव अस्वीकृत कर देता है। युद्ध के शंखनाद बज जाते हैं और एक महाऐतिहासिक युद्ध का ऐलान हो जाता है भगवान राम और रावण के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच। आइए देखते हैं इस युद्ध में विजयी कौन होता है और कैसे ये युद्ध अपने अंतिम चरण तक जाता है। तो कहते हैं कि महाराज रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत बड़ा बलशाली था। उसने युद्ध में कई देवताओं को हराया और थककर उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया कि मुझे 6 महीने नींद का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद का वरदान प्राप्त था। युद्ध का ऐलान होते ही महाराज रावण कुंभकर्ण को ये जगाने का आदेश देते हैं। आइए देखते हैं कि कुंभकर्ण को जगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है रावण को। अगले प्रसंग में आइए देखते हैं। महाराज महाराज उठिए। महाराज महाराज इनको खाना उठिए। महाराज उठिए। महाराज महाराज उठिए। किसने दुस्साहस किया मुझे जगाने का? महाराज रावण ने आपको बुलाया है। भैया ने मुझे क्यों बुलाया? कोई विपदा आन पड़ी तभी लगता है भैया ने मुझे बुलाया है। चलो। कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले अपने भैया को समझाता है। देखिए, मैं विभीषण की तरह आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपने भाई धर्म के लिए लड़ते हुए मर जाऊंगा, लेकिन सत्य और उचित बात तो यही है कि आप एक दूसरे की पत्नी को हर कर लाएं। ये उचित नहीं है भैया। लेकिन क्योंकि भारत धर्म के लिए मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा
और अगर मैं मर भी गया तो मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध करूंगा। और इतना कहकर युद्ध का शंखनाद हो जाता है और कुंभकर्ण युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं कि युद्ध कैसे होता है और क्या होता है युद्ध के अगले चरण में। पूजा करके आ गए हैं और सभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। देखते हैं कि युद्ध का पहला दिन कैसा जाता है, किसके लिए अच्छा जाता है और किसके लिए बुरा जाता है। कुंभकर्ण की जय, महाराज कुंभकर्ण की जय। जाओ कुंभकर्ण, युद्ध करके आओ। जीत चाहिए हमें, तो जीत का उत्तरवासी राम को जाओ, उसका गर्दन लेके आओ मेरे पास। जी जाओ विजय बाबू। अरे ओ राम, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल अपने बिल से। महाराज, हमें लग रहा है आज युद्ध के लिए कोई 200 हाथियों के समान कोई राक्षस आया है। आप उससे लड़िए। महाराज, लगता है वो हमारा बड़ा भाई कुंभकर्ण है। उसके पास बहुत ही बल है। अच्छा, तो अब रावण ने स्वयं कुंभकर्ण को भेज दिया। इससे लड़ने में खुद जाऊंगा। जय श्री राम। तो तू है वो राम, तू है वो राम। हाँ, जिसने मैं पूरे हूँ संसार कुंभकर्ण। गंगा नरेश की नाक पे दम कर रखा है। हाँ, वो मैं ही हूँ। तो आ मुझसे युद्ध कर। अपने भैया को समझाकर युद्ध के लिए जाता है और होना वही था जो तीनों लोगों के स्वामी के खिलाफ युद्ध करेगा। उसका क्या होना है, हुआ वही। कुंभकर्ण जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं कि आगे युद्ध में क्या होता है। युद्ध में कहते हैं कि महाराज रावण का ज्येष्ठ पुत्र महाबली इंद्रजीत युद्ध में उतरता है। स्वयं वो सारे देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। उस समय सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास थे। सभी अस्त्र शस्त्रों की पूजा कर युद्ध में निकलता है और भगवान रावण से प्रण करता है कि मैं आपको ये वचन देता हूँ, हे पिता, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आज युद्ध का परिणाम मैं पलट कर ही वापिस आऊंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है, मेघनाद युद्ध में क्या करता है और अंततः मेघनाद क्या अपने वचन को रख पाता है या नहीं। दिखा सकती है अपने बल की राजा मैदान में। आया। तू इस तरह नहीं मरेगा।
हनुमान, ये लक्ष्मण को क्या हुआ? महाराज, इंद्रजीत ने लक्ष्मण भैया को शक्ति मार दी है, जिसके प्रकोप से लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं। अब उसी के प्रकोप में अभी तक नहीं उठे हैं। महाराज, लगता है इनको बहुत ही भयानक शक्ति मारी गई है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। लंका में एक शिशिर नामक वैद्य रहते हैं जो संजीवनी बूटी लाकर इनको पिला सकते हैं और इससे वो जीवित हो सकते हैं दोबारा। लेकिन लंका कौन जाएगा? मैं जाऊंगा महाराज। विभीषण महाराज, मुझे बता दीजिए कहाँ पे रहते हैं सुसैन वैद्य? लंका में जाना उधर पर एक झोपड़ी बनी होगी बहुत पुरानी, उसी पर रहते हैं शिशिर वैद्य। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं लेके आता हूँ सुसैन वैद्य को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप ही हैं सुसैन वैद्य? जी कहिए। कहिए नहीं, चलिए। प्रभु मैं निकाला है इनको। जल्द से जल्द मेरे अनुज को देखिए। इन पर एक बहुत ही अमोघ शक्ति का प्रहार हुआ है, इनका बचना नामुमकिन है। हनुमान जी को भेजिए। आप इसके लिए कुछ कीजिए। इसका एकमात्र उपाय है, यहाँ कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच एक जड़ी बूटियों का पर्वत है, वहीं पे संजीवनी बूटी मिलती है जिससे इनके प्राणों की रक्षा की जा सकती है। लेकिन याद रहे, यह कार्य सूर्योदय होने से पूर्व हो जाना चाहिए, अन्यथा इनके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन हिमालय तक जाके वापस आना, वो भी सूर्योदय से पहले, ये तो नामुमकिन है। प्रभु आपका ये दास किस दिन काम आएगा? मैं जाऊंगा और मैं लेकर आऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। सफल हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु मैं ले आया ये पर्वत, इसमें से जो जड़ी बूटी हो आप ले लें। मैं ये जड़ी बूटी अपने महाराज के दुश्मनों को क्यों ना मैं ये जड़ी बूटी अपने महाराज को ही पिला दूं, ताकि वो अमर हो जाए और ये दुश्मन उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। अरे हनुमान जी देखिए, वो भगा जा रहा है। प्रभु मेरा धनुष कहाँ है? आज मैं उस मेघनाथ का वध करके रहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। मारो। अब नहीं बचेगा।
ब्रह्मा तेरे ऊपर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ये ले नारायण, तू बच क्यों जा रहा है बार बार? मेघनाथ, ये ले, तू जिंदा नहीं बचेगा। तू बच क्यों जा रहा है? मैं प्रभु श्री राम का अनन्य सेवक हूँ और तुझे भी सौगंध है प्रभु श्री राम की, इस बार मेघनाथ का सर काट कर ही वापस आना। अगर तुझे श्री राम की सौगंध है तो मुझे अपने देश लंकेश की सौगंध है। मेरे जीते जी जय श्री राम, जय श्री राम। होती है, आइए हम कुछ छोटे से शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। स्वयं एक महाबली दूसरे महाबली से टकराता है। एक महाबली सत्य के साथ है तो दूसरा असत्य के साथ। एक अपने धर्म पर निडर अडिग है तो दूसरा अपने अधर्म को ही अपना धर्म मानता है। वो बताता है कि वीरता सबसे बड़ा धर्म है और एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कहते हैं कि एक धर्म है दूसरे मानव की सेवा करना और एक धर्म है अपनों की रक्षा करना। आइए देखते हैं कि युद्ध के अंतिम चरण में क्या होता है। अब तक तो सत्य असत्य पर जीता था, तो हमें भी आशा है कि सत्य एक बार फिर असत्य पर जीतेगा और हमें एक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आइए युद्ध के अंतिम चरण में देखते हैं स्वयं रावण और राम जी का युद्ध। तो एक बार बोलिए भगवान रामचंद्र की तेरा इतना दुस्साहस, तू महाराज रावण से युद्ध करने आया है? ए रावण, मुझे तो अब तेरी दुर्दशा साफ नजर आ रही है। दुर्दशा? वो भी महाबली रावण की? मैं इस सोने की लंका का अधिपति हूँ, मैं महावीर रावण हूँ। तुमको मेरी दुर्दशा किस प्रकार नजर आती है? तुझ जैसे दृष्ट राजाओं की हमेशा ही दुर्दशा हुई है और आज तेरी भी होगी। दुर्दशा नहीं होगी हमारी। आओ खाली देखते हैं तुम्हारे मुंह के ही बाण चलते हैं या फिर एक छत्री की तरह तुम तीरों से भी जवाब दे सकते हो। रावण, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा छात्र धर्म मुझे यही सिखाता है कि कभी भी रण में पीठ दिखा के नहीं भागना चाहिए। देखते हैं युद्ध के लिए ललकार रहा है तो आ। देखते हैं तेरे शस्त्रों में कितना बल है। आजा, मैं ललकारता हूँ तुम्हें। आजा राम। ये सवाल रावण
अब हाल क्यों नहीं था? अब तुम नहीं बचा करावे? मुझे ऐसे नहीं हरा सकता ना। मैं कसादा हूँ। मुझे ऐसे नहीं हरा पाएगा। ले, संभाल मेरा हाथ। मेरा कोई भी बाल मुझे असर नहीं करेगा। नावी में अमृत है, उसमें तीर मारी आप। दूध विभीषण, तू ही एक कुलद्रोही। ले रावण समाप्त। हाँ